अपने पढ़ेंगे आगे साधारण ब्याज लाभ हानि। हमने देखा, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को किया और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अब अपने साधारण ब्याज को पढ़ेंगे जो रीट लेवल 1 और 2 दोनों में ही आता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों? साधारण ब्याज या सरल ब्याज एक ही बात होती है दोस्तों। तो देखो, साधारण ब्याज क्या होता है? जब हम किसी को कोई धन उधार देते हैं और जब उससे वापस लेते हैं वो धन, तो दोस्तों हम उस उधार दिए गए धन से कुछ अतिरिक्त चार्ज है वो उससे लेते हैं, और वो अतिरिक्त चार्ज ही क्या होता है दोस्तों? ब्याज होता है। अगर हम साधारण रूप से उस ब्याज को लेते हैं तो साधारण ब्याज होता है। साधारण रूप से लेने का मतलब है कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाना, यानी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेना, तो वो साधारण ब्याज होता है दोस्तों। अब अपने बात करते हैं साधारण ब्याज की। तो उसके अंदर देखो क्या क्या चीजें होती है। एक तो होता है मूलधन। मूलधन वो राशि होती है जो अपने क्या है किसी को उधार दी गई हो, यानी प्रिंसिपल, जिसको बोल सकते हैं क्या कि प्रिंसिपल। और अगर बात करें आगे तो इसके अंदर क्या होता है? एक समय होता है यानी टाइम होती है, और एक होती है दर। एक होती है क्या दोस्तों? दर होती है। और एक इसके अंदर अवधि भी होती है। अवधि क्या होती है दोस्तों? ब्याज लेने की शर्त जो होती है वो अवधि होती है, यानी ब्याज वार्षिक लिया जा रहा है, अर्धवार्षिक लिया जा रहा है या त्रैमासिक लिया जा रहा है, तो दोस्तों वो क्या होती है? अवधि होती है। तो दोस्तों अपने सबसे पहले दर की डेफिनेशन समझेंगे, दर की परिभाषा को समझेंगे कि दर होती क्या है दोस्तों। अगर दर की परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई तो अपने इस प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखो दोस्तों, दर क्या होती है? दर वो राशि होती है जो 100 रुपए पे 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो क्या होता है? दर होता है। 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, यानी 100 रुपए पर 1 साल में जितना ब्याज अपने को मिलता है वही क्या होती है दोस्तों? हमारी दर होती है। अब ये समझ में आ गई होगी बात की दर क्या होती है। यानी 100 रुपए पे जितना ब्याज लेते हैं 1 साल के अंदर, तो वो दर होती है। अपने आम भाषा में क्या कहते हैं? 100 रुपए, यानी ये कहते हैं कि 2 रुपए प्रति सैकड़ा। 2 रुपए प्रति सैकड़े का मतलब ये था अपने कि 2 रुपए है वो 100 रुपए के ब्याज के ले रहे हैं अपने, कितने के? 1 माह के। 100 रुपए के 2 रुपए ब्याज ले रहे हैं 1 माह का। तो अगर अपने इसकी दर निकालना चाहें तो अपने इसको लिखेंगे कि 100 रुपए का 1 माह का ब्याज, 1 माह का ब्याज दोस्तों कितना है? 2 रुपए है। अगर मैं आगे बात करूं तो 100 रुपए का दर अपनी वास्तविक ये है कि 1 वर्ष का ब्याज होना चाहिए, और 1 वर्ष में कितने माह होते हैं दोस्तों? 12 माह। यानी 100 रुपए का 12 माह का ब्याज, तो 12 माह का ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 × 12 यानी 24 रुपए आ जाएगा, और ये हमारी दर आएगी 24%। ये हमारी दोस्तों क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी 24%। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपने दोस्तों इसके ऊपर बेस्ड। अब आपको दर की बात समझ में आ गई होगी कि दर क्या होती है। एक बात और दोस्तों, दर प्रतिशत में दी होती है। दर क्या होती है? प्रतिशत में दी होती है। जैसे मान लो 5% दर है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो ये 5% को 5% हटाएंगे, बटाने क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। अगर मैं इसको सरल करूं या नहीं करूं तो यहीं पर देख सकते हैं अपने कि 100 रुपए का ब्याज दोस्तों कितना हो रहा है? 5 रुपए ब्याज हो रहा है। 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना है? यहाँ पे 5 रुपए है। 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज क्या है? 5 रुपए है। यही हमारी क्या है दोस्तों? दर है। अब अपने आगे एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 5000 रुपए का 3 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज, यानी दोस्तों मूलधन जो अपने को दे रखा है वो क्या है? 5000 रुपए है, और जो समय दे रखा है दोस्तों तो वो क्या दे रखा है? 3 वर्ष का दे रखा है। और जो दर दे रखी है दोस्तों, तो दर कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है।
तो देखो दोस्तों, साधारण ब्याज अगर अपने ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? साधारण ब्याज के बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटा में दोस्तों क्या आता है? 100 आता है। देखो, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में क्या आता है दोस्तों? 100 आता है। तो देखो, मूलधन कितना है, ये एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे मूलधन कितना है दोस्तों? 5000 रुपये है और समय कितना है? 3 वर्ष है और दोस्तों दर दे रखी है 10% और इस प्रतिशत को हटाने के लिए दोस्तों बटा में 100 आता है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो अब देखेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। जब इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 1500 रुपये। तो ये हमारा क्या है? साधारण ब्याज है। अगर दोस्तों ये बात करता है मिश्र धन की कि मिश्र धन कितना प्राप्त होगा या उसको कुल कितनी रकम प्राप्त होगी, तो मिश्र धन निकालना है। तो दोस्तों मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन ये होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन के अंदर अगर ब्याज को जोड़ दिया जाए तो दोस्तों ये क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। मूलधन दे रखा है अपने को 5000 प्लस मिश्र धन ब्याज आ गया अपने पास 1500 रुपये। अब इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 6500 रुपये हो जाएगा और यही हमारा क्या है दोस्तों? मिश्र धन है। तो अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? मूलधन क्या है? मूलधन दे रखा है अपने को 6000 रुपये। ये कह रहा है कि 6000 रुपये का 6% वार्षिक दर से, यानी रेट क्या दे रखी है? 6% दे रखी है और दर से 6 माह का ब्याज, यानी टाइम क्या दे रखा है दोस्तों? अब की बार 6 माह दे रखा है। 6 माह दे रखा है, लेकिन अपने ये जानते हैं कि दर क्या होती है? वर्ष की होती है, यानी इसको वर्ष में बदलेंगे तो बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों? 12 आ जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/12, यानी 1/2 वर्ष, ये आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि दर अवधि अपने को क्या दे रखी है? दर है वो क्या है दोस्तों? वार्षिक है। दर क्या है? वार्षिक है। तो अब अपने इसका ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालना है दोस्तों। साधारण ब्याज का वही फॉर्मूला है मूलधन इंटू समय, जो अपने को दे रखा है 1/2 और जो दर दे रखी है 6% और गुणा में कितना आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। तो इसको काट लेते हैं दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा? 180 रुपये आ जाएगा अपने पास क्या दोस्तों? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना आ गया अपने पास? 180 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? अब की बार देखो दोस्तों, मूलधन है वो दे रखा है 2500 रुपये और दर दे रखी है वो है 5% वार्षिक है। 5% वार्षिक है, यानी अवधि क्या है अपने पास? वार्षिक है। और टाइम है वो क्या दे रखा है? 219 दिन दे रखा है। 219 दिन दे रखा है दोस्तों। अब देखो अपने इसको सरल करेंगे, साधारण ब्याज निकालना है। तो दोस्तों साधारण ब्याज क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय। अब देखो दोस्तों, समय में दिनों में दे रखा है, तो पहले अपने इसको वर्ष में बदलना होगा। वर्ष में बदलने के लिए देखो, माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग दिया था, तो दिनों को वर्ष में बदलने के लिए दोस्तों क्या करना है? 365 का भाग देना है। 365 का भाग देना है। तो अब इसमें 365 का भाग दे दिया, तो अब ये दोस्तों क्या बन गया? वर्ष बन गया। तो यहाँ लिख लेते हैं 219 बटा में 365 और यहाँ पे गुणा में कितना है दोस्तों? 100 आ जाएगा। अब अपने इसको काट लेते हैं। तो अब देखो दोस्तों, 365 है वो हमेशा याद रखना 2 ही पहाड़ों से कटता है। एक तो 73 से या फिर 5 से। 73 से कटेगा तो 5 बार कटेगा और 5 से कटेगा तो 73 बार कटेगा। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। तो 73 से कट रहा है, 73 से 5 बार कटेगा और ये 73 से 3 बार कट जाएगा दोस्तों। तो 5 से 5 कट गया। अगर इनका गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना आता है? 75 रुपये आ जाता है। 75 रुपये आ जाता है, जो हमारा क्या? साधारण ब्याज। अब देखो दोस्तों, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपने। सबसे पहले बेसिक तरीके से इनको करने की कोशिश करते हैं, अपने बेस तैयार कर रहे हैं।
इसके बाद अपने थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चनों को भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किस धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 960 रुपये होगा। अब की बार देखो दोस्तों, इसमें मूलधन नहीं दिया है, ये कह रहा है किस धन का, यानी मूलधन अपने को पता करना है और साधारण ब्याज की दर दे रखी है वो दोस्तों दे रखी है 8%, और जो समय दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों 3 वर्ष, 3 वर्ष दे रखा है। और साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज वो कितना दे रखा है दोस्तों, 960 रुपये दे रखा है, 960 रुपये दे रखा है। अब देखो दोस्तों, अपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला अपने को पता है कि साधारण ब्याज के बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटा में क्या होता है दोस्तों 100 होता है। अब देखो दोस्तों, जो चीज यहाँ पे अपने पास नहीं है उसको यहीं छोड़ देते हैं और बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखो दोस्तों क्या बनता है, SI के साथ में साधारण ब्याज के साथ में गुणा में क्या आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा, और समय और दर यहाँ पे भाग में आ जाएगी, और इधर क्या बच जाएगा मूलधन। तो ये मूलधन का फॉर्मूला बढ़ जाएगा, अलग से कहीं कोई निकालने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। तो इसके अंदर मान रख देते हैं, साधारण ब्याज कितने दोस्तों 960 रुपये है, और समय गुणा में क्या है 100, समय क्या दे रखा है दोस्तों अपने को, तो ये कह रहा है 3 वर्ष है, और दर क्या दे रखी है दोस्तों 8 दे रखी है, दर 8 दे रखी है, अपने को मूलधन ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों, इनको काट लेते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 120, और 3 से काटेंगे तो दोस्तों 40, और ये कितना आ जाएगा मूलधन हमारे पास 4000 रुपये आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था दोस्तों। अब अपने आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, 6000 रुपये का कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2700 रुपये हो जाएगा। 6000 रुपये का, अब की बार मूलधन दे रखा है 6000 रुपये, लेकिन टाइम नहीं दिया है। टाइम ये पूछ रहा है कि कितने समय में 8% की दर से 3 वर्ष, कितने समय में 5% की दर से साधारण ब्याज है वो अपने पास 2700 रुपये हो जाएगा। यानी दर दे रखी है कितनी दोस्तों 5%, और साधारण ब्याज दे रखा है 2700 रुपये। अब देखो दोस्तों, अपने को निकालनी क्या है, टाइम निकालना है। तो सबसे पहले ब्याज गुणा में 100 आएगा, और बटा में क्या आ जाएगा मूलधन और समय, जो शेष राशियां बच गई है उन दोनों को बटा में डाल दो, तो ये आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। अब ये कितना कट गया है, अब 6 से इसको काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 45, और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया है 9 वर्ष आ गया है दोस्तों। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है 800 रुपये का किस वार्षिक दर से, अब की बार दोस्तों इसने दर नहीं दी है, 800 रुपये का किस वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 800 रुपये का किस वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज है वो कितना हो रहा है दोस्तों 320 रुपये हो रहा है, 320 रुपये हो रहा है। अब अपने को दोस्तों दर निकालनी है, तो ब्याज के साथ में गुणा में क्या लगाना है 100, और बटा में जो राशियां बच गई उनको भाग में लगा दो, तो ये आ जाएगा दोस्तों 800 × 4। देखो दोस्तों, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो ये क्या आ गया अपने पास, आर का मान कितना आ गया दोस्तों 10%। रेट है तो प्रतिशत में आएगी, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 10% आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब अपने आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चनों की तरफ, जो अपने रीट के अंदर आने योग्य है। अच्छे क्वेश्चन। यदि 3 वर्षों में कोई धन 5300 रुपये तथा 5 वर्षों में 5500 रुपये हो जाता है तो मूलधन व दर ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है दोस्तों
3 वर्षों में कोई धन है वो 3 वर्षों में तो कितना हो रहा है, 5300 रुपये हो रहा है, तथा 5 वर्षों में यही राशि है वो कितनी हो जाती है दोस्तों, 5500 रुपये हो जाती है। यानी अपने पास मिश्र धन दे रखा है, तो मिश्र धन दे रखा है 3 वर्षों में मूलधन प्लस ब्याज कितना हो जाता है दोस्तों, 5300 रुपये, और 5 वर्षों में मूलधन और ब्याज जुड़ करके कितना हो जाता है, 5500 रुपये। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने, पहले 5 वर्षों वाले को लिख लेते हैं, तो मूलधन तो है ही, और साथ में 5 वर्षों का साधारण ब्याज अगर मैं मूलधन में जोड़ता हूं तो दोस्तों कितना आता है, 5500 रुपये आता है। ये बात इसने बताई है। फिर कह रहा है कि मूलधन के अंदर अगर मैं 3 वर्षों का साधारण ब्याज जोड़ता हूं, 3 वर्षों का साधारण ब्याज जोड़ता हूं तो कितना आता है, 5300 रुपये आता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये दो समीकरणें बन गई है, अपने इनको घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो देखो दोस्तों घटाने के बाद यहाँ पर क्या है, निशान चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ निशान चेंज हो जाएंगे, तो मूलधन से मूलधन कट जाएगा, क्योंकि ये मूलधन प्लस का है, ये माइनस का है। 5 वर्ष में से 3 वर्ष घटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 वर्षों का साधारण ब्याज आ जाएगा अपने पास दोस्तों। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज दोस्तों कितना आ जाएगा, 5500 में 5300 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। अब अपने देखना है कि चाहे तो आप 3 वर्ष वाले में इसको रख करके हल कर सकते हो, और चाहे 5 वर्ष वाले में रख करके हल कर सकते हो, क्योंकि देखो दोस्तों मूलधन प्लस 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का 100 रुपये है, तो 3 वर्ष का दोस्तों कितना हो जाएगा, 300 रुपये, और बराबर है कितने, 5300 रुपये। तो दोस्तों मूलधन कितना बचेगा, 300 प्लस का है माइनस में जाएगा, तो दोस्तों मूलधन आ गया है 5000 रुपये। इसने मूलधन प्लस दर भी पूछी है दोस्तों, दर भी पूछी है, तो इस क्वेश्चन में दर निकालनी है। तो दर के बराबर अपने क्या करेंगे दोस्तों, ब्याज बटा में। अब देखो दोस्तों ब्याज अपने कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने 1 का निकाल रखा है, तो 1 वर्ष से ही काम करने की कोशिश करेंगे। 100 रुपये इंटू 100 बटा में 5000 और गुणा में समय 1 वर्ष। बड़ी संख्या लेते हैं दोस्तों, बाद में काटने में थोड़ी सी परेशानियां होती है, इसलिए अपने इसको आसान तरीके से काटेंगे। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। तो दर क्या आ जाएगी दोस्तों, 2% आ जाएगी, दर भी 2% आ जाएगी। मूलधन दोस्तों कितना आ गया है, 5000 रुपये आ गया है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा पेपर में, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेगा आपको, इसमें वर्षों का है अंतर दिया होगा और ये मिश्र धन दिया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप घटा करके डायरेक्ट है वो मूलधन की तरफ जा सकते हैं। मूलधन पूछा है तो यही खत्म हो जाएगा अपना क्वेश्चन, अगर दर पूछी है तो आगे दर भी निकाल सकते हैं दोस्तों। अब अपने बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास कि कोई धन 3 वर्षों में अपना 8 गुना हो जाता है। कोई धन है वो 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो दोस्तों अपने क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में, अपने इसमें मूलधन भी नहीं दिया है, तो ये दोस्तों क्या बन रहा है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि दोस्तों ये मिश्र धन बन रहा है, यहाँ पे 8 गुना हो रहा है मूलधन का, तो मूलधन का 8 गुना हो रहा है, तो मूलधन अपने क्या मान लेते हैं दोस्तों, 1 रुपया मान लेंगे। तो दोस्तों मिश्र धन कितना आ जाएगा अपने पास, मिश्र धन 8 रुपये। तो ब्याज की बात करूं दोस्तों तो ब्याज कितना आ जाएगा, 7 रुपये आ जाएगा, क्योंकि मिश्र धन 8 है, मूलधन 1 है, तो ब्याज कितना बचेगा दोस्तों, 7 रुपये। अब मैं बात कर लेता हूं दर की, तो दोस्तों दर क्या आएगी, ब्याज गुणा में 100 बटा में मूलधन गुणा समय, कितने समय में हो रहा है दोस्तों, 3 वर्ष में। तो दर अपने पास क्या आ जाएगी दोस्तों, 700/3%। अपने इसको यहीं रहने देते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी अपने को क्वेश्चन आगे और सोल्व करना है। अब देखिए दोस्तों आगे वाले में, आगे ये क्या कह रहा है कि कितने समय में समय का 64 गुना हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है टाइम अपने से, कितने समय में समय का 64 गुना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा।
64 गुना हो जाएगा। तो देखो दोस्तों मूलधन वही है अपने पास 1 रुपये, तो दोस्तों ये भी क्या दिया हुआ है अपने को, मिश्र धन दिया हुआ है। कितना हो जाएगा मिश्र धन, 64 रुपये हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ब्याज है, वो ब्याज कितना आएगा, तो ब्याज आ गया अपने पास कितना दोस्तों, 63 रुपये, क्योंकि 64 रुपये मिश्र धन है, 1 रुपया मूलधन है, तो दोस्तों ब्याज कितना बचेगा, 63 रुपये बचेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपने ब्याज आ गया 63 रुपये। तो अब देखिए अपने निकालते हैं इससे समय, तो समय निकालेंगे तो दोस्तों दर अपने पास यहाँ पड़ी है और ब्याज है, मूलधन है, तो सबसे पहले लिखेंगे ब्याज गुणा में दोस्तों 100 बटा में मूलधन 1 है और दर को लगाएंगे तो देखो दोस्तों 700 बटा में 3 है। जब इसको पलटेंगे 700 बटा में 3 तो ये 3 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 7 9 63, 9 3 कितना हो गया दोस्तों, 27 वर्ष, 27 वर्ष। अब दोस्तों ये क्वेश्चन अपने इस प्रकार से किया है। अब अपने इसको एक अन्य तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे जिससे और भी ये आसान हो जाएगा दोस्तों। तो वो कैसे करेंगे, देखो दोस्तों ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये कितने समय में हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है। 3 वर्ष के अंदर अपने पास क्या आ रहा है, ब्याज 7 रुपये आ रहा है, यानी 7 रुपये ब्याज है दोस्तों, कितने वर्षों में बन रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे, देखो दोस्तों 7 रुपये ब्याज बनता है कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। अब देखो दोस्तों मैं बात करूं 1 रुपये ब्याज की, तो 1 रुपया ब्याज कितने वर्षों में बनेगा, 3/7 वर्षों में बनेगा। अब देखो दोस्तों अपने को ब्याज कितना बनाना है कि मूलधन का वह धन कितने गुना हो रहा है, 64 गुना हो रहा था, 64 गुना हो रहा है। तो मूलधन दोस्तों अपने पास 1 रुपया था और मिश्र धन क्या आ गया था, मिश्र धन है दोस्तों वो आ गया था 64 रुपये। तो ब्याज दोस्तों कितना बचा था अपने पास, 63 रुपये बचा था। अब देखो दोस्तों 63 रुपये बनाने हैं अपने को, तो 63 रुपये बनाने हैं तो ये कितने वर्षों में बनेंगे, तो 3/7 इंटू 63, 7 9 63, 9 3 27 वर्ष। देखो दोस्तों बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान हो गया है। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास है, कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने समय में वह समय का 10 गुना हो जाएगा। कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो रहा है, यानी 6 वर्ष में क्या हो रहा है दोस्तों, दुगुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। अब देखिए दोस्तों 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो मूलधन क्या होगा दोस्तों, 1 रुपये होगा और मिश्र धन कितना है दोस्तों अपने पास, 2 रुपये है। तो ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 रुपया आ जाएगा, ब्याज 1 रुपया आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि कितने समय में समय का 10 गुना हो जाएगा। तो अब की बार मूलधन दोस्तों अपने पास क्या है, मूलधन 1 रुपया है और मिश्र धन है वो क्या कह रहा है, समय का कितना गुना, 10 गुना, तो 10 रुपये आ जाएगा। तो ब्याज की बात करूं दोस्तों तो ब्याज कितना आ जाएगा, 9 रुपये आ जाएगा। अब देखो दोस्तों ठीक पीछे वाला क्वेश्चन ही बन गया है। अब देखो दोस्तों 1 रुपया ब्याज है, 1 रुपया ब्याज, 1 रुपये ब्याज बनता है कितने वर्षों में दोस्तों, 6 वर्ष लगते हैं तब 1 रुपया ब्याज बन रहा है। और अपने को बनाना है दोस्तों 9 रुपये ब्याज, तो 9 रुपये ब्याज बनेगा, 9 रुपये ब्याज बनेगा कितने वर्षों में दोस्तों, 6 इंटू 9 यानी 54 वर्षों में, 54 वर्षों में, 54 वर्षों में दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। अब देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, तो ये है, एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये 4 वर्षों के लिए 10% की दर से उधार लिए। एक व्यक्ति है उसने 7,000 रुपये उधार लिए हैं 4 वर्षों के लिए। मूलधन अपने पास कितना है दोस्तों, 7,000 रुपये है
और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है, वो दे रखी है दोस्तों 10%, और जो टाइम है वो दे रखा है 4 वर्ष, 4 वर्ष दे रखा है दोस्तों। अब ये आगे क्या कह रहा है, इस दर से उधार लिया है, यदि दर 3% अधिक कर दी जाए तो उसे कितने रुपए अधिक चुकाने होंगे। दर है, रेट है, वो बढ़ा दी जाए, यानी रेट प्लस कर दी है हमने, कितनी, 3%, तो अब उसको कितना ज्यादा देना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप सोच रहे होंगे कि पहले 10% से ब्याज निकाल ले, फिर 10% में 3% जोड़ के 13% से ब्याज निकाल ले और फिर घटा ले, तो आप ऐसे ही कर रहे होंगे शायद। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अपने देखो 3% अधिक हो रहा है, अब जितना प्रतिशत बढ़ेगा तो ब्याज उतना ही अधिक होगा। तो देखो दोस्तों 7,000 रुपए का 3% की दर से ही अपने ब्याज निकाल लेते हैं। कितने वर्षों में दोस्तों, 4 वर्षों का निकालते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाता है, 20 से 20, तो जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 840 रुपए। और ये 840 रुपए ही दोस्तों क्या है, ज्यादा है, 840 रुपए ही दोस्तों ज्यादा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। इतना ही आ रहा है दोस्तों इसका आंसर। अगर 10% से निकाले और फिर दोस्तों 10 में 3 जोड़ करके 13% से निकालेंगे और फिर दोनों का अंतर करेंगे तो दोस्तों यही आंसर आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान हो गया यही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक व्यक्ति ने कुछ धन, अब की बार धन नहीं दिया दोस्तों, ये कह रहा है कि कुछ धन है वो 5 वर्षों के लिए 8% की दर से उधार लिया था। कुछ धन, अब अपने को धन का पता नहीं है दोस्तों कि धन कितना है। कुछ धन है उसने उधार लिया है कितने वर्षों के लिए दोस्तों, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। अब ये आगे क्या कह रहा है दोस्तों, 5 वर्षों के लिए 8% दर है, और रेट जो दे रखी है वो कितनी है, 8% है। 8% की दर से इसने दोस्तों उधार लिया है। यदि दर 2% अधिक होती, यानी दर है, रेट है, वो कितनी ज्यादा होती, 2% ज्यादा होती, तो ये कह रहा है कि इसको 80 रुपए अधिक भुगतान करना पड़ता। यानी ब्याज है वो कितने रुपए ज्यादा हो जाता, 80 रुपए ज्यादा हो जाता, प्लस हो जाता 80 रुपए पहले वाले से। तो दोस्तों ये कह रहा है कि उसको मूलधन है वो उधार लिया था जो उसने, वो कितना था। तो देखो दोस्तों साधारण ब्याज यही है हमारे पास, 80 रुपए गुणा में 100। अब देखो दोस्तों दर क्या लगानी है, तो दर जो बढ़ाई है उसी दर से ये ब्याज बढ़ा है, तो दर दोस्तों वही लेनी है और समय ये 5 वर्ष ही लेना है। अब देखो दोस्तों इसको काट के करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 800 रुपये आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपने एक आगे नए वीडियो में साधारण ब्याज के नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा तथा इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।